Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will start the subject power electronics and we will discuss the lecture 1 to lecture 6. ठीक है। अच्छा, तो definition से start लेते हैं कि हमारे पास power electronics क्या है। ठीक है। So definition number 1 है power electronics deals with the control and conversion of electrical power. ठीक है। So power electronics में हम डिस्कस करते हैं कि हम पावर को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे एक पाम से दूसरे पाम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा डिफिनीशन है, थोड़ा ज़्यादा एलाबोरेटेड पाम में है। ठीक है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स हाउ टू कंट्रोल पावर, mean electrical energy, how to convert power from one form to another, and how to utilize the power at a high or maximum efficiency. ठीक है। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये डील करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे एक पाम से दूसरे पाम में कन्वर्ट करेंगे, एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज द पावर एट मैक्सिमम एफिशिएंसी, और फिर इसको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। तो वी विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। पावर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होता है। पावर को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होता है, कन्वर्टर यूज़ होता है। ठीक है। तो ये हम देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। सो सब्जेक्ट को डिटेल में स्टडी करने से पहले हमें इसकी एप्लीकेशंस का पता होने चाहिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें पता चले। ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस करते हैं। सो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन डेली लाइफ। लाइक द फर्स्ट वन हमारे पास है डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है, इसमें हमारे पास आता है मोबाइल चार्जर्स। ठीक है। एसीज, एयर कंडीशंस, टीवी, वॉशिंग मशीन्स। तो ये इसके डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। पम्प्स में यूज़ होता है, कंप्रेसर्स में यूज़ होता है, ब्लावर्स में यूज़ होता है, पेन्स में यूज़ होता है। ठीक है। एरोस्पेस में इसके एप्लीकेशन है सैटेलाइट पावर सप्लाईज, एयरक्राफ्ट पावर सिस्टम्स। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशंस में इसके एप्लीकेशंस हैं बैटरी चार्जर, सबवे कार। ठीक है। इसके अलावा फैन रेगुलेटर तो ऊपर डिस्कस हुआ, एयर कंडीशंस भी डिस्कस हुआ, इंडक्शन कुकिंग। ठीक है जी। लाइट डाइमर, इमरजेंसी लाइट्स, वैक्यूम क्लीनर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, यूपीएस, बैटरी चार्जर्स, ये भी ऊपर डिस्कस हुआ, इन्वर्टर्स। यानी मतलब जहाँ पे हमारे पास स्विचिंग हो रहा है वहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ ना कुछ यूज़ होगा। ठीक है। अब ये इन तमाम डिवाइसेस में कैसे यूज़ होता है, ये जब हम सब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये यूपीएस में कैसे यूज़ होता है, कैसे यूपीएस में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसका काम क्या होता है, इन्वर्टर में कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर में कैसे कैसे यूज़ होता है। ठीक है। तो ये आगे जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है। As we are studied the various application of power electronics like domestic application, industrial application, aerospace, transportations। ठीक है। अब इन तमाम एप्लीकेशंस की ऑपरेशंस के लिए हमें कुछ सपोर्टिंग डिवाइसेस चाहिए। ठीक है। जिसको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। ठीक है। सो इसको ज़रा देखते हैं कि हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से कन्वर्टर मोस्टली यूज़ होते हैं। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। ठीक है। अब ये जो ऊपर एप्लीकेशन हमने स्टडी किया, इसकी ऑपरेशंस के लिए हमें कन्वर्टर चाहिए। ठीक है। वो कन्वर्टर कौन कौन से है, ये है हमारे पास। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। एसी टू डीसी कन्वर्टर, जिसको हम रेक्टिफायर्स भी कहते हैं,
डीसी टू एसी कन्वर्टर, जिसको हम इन्वर्टर्स भी कहते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आर चॉपर्स, ठीक है। AC टू AC कन्वर्टर और साइक्लो कन्वर्टर। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के पावर कन्वर्टर्स हैं, ठीक है, जो कि हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, अब इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर को बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस चाहिए, ठीक है। यानी मतलब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कुछ डिवाइसेस से बना होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं इसको ज़रा देखते हैं, ठीक है। सो ये तो उसकी डिस्कशन है कि रेक्टिफायर क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, चॉपर्स क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, ये हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। लेकिन अब ये जो पावर कन्वर्टर हमने डिस्कस किया ऊपर कि हमारे पास है रेक्टिफायर्स है, इन्वर्टर्स है, चॉपर्स है। अब इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस चाहिए। वो डिवाइसेस हमारे पास है। Now for the construction of the above converter we need some power electronic devices. So power electronic devices में हमारे पास है power diodes, power transistor, thyristor, power MOSFET, IGBT. So we will start from the power electronic devices and then move towards the power electronics converter, ठीक है। So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या है और कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर को डील करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटर एंड इन्वर्टर, ठीक है। हमें पता है कि इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और ऑसिलेटर भी डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑसिलेटर हमें हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट देता है और इन्वर्टर हमें लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हम स्टार्ट लेते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से, ठीक है जी, और इसके बाद हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर स्टडी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर्मली, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे पास है पावर डायोड्स है, पावर ट्रांजिस्टर है, थायरिस्टर है, पावर मॉसफेट है, आईजीबीटीज है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है आईजीसीटीज है, जीटीओ है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ को डिस्कस करेंगे और कुछ को डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अच्छा, तो पावर डायोड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन पावर डायोड को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा डायोड्स को डिस्कस करते हैं और फिर सिग्नल डायोड को डिस्कस करते हैं और इसके बाद पावर डायोड्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ठीक है। अच्छा, सो हमारे पास डायोड्स दो किस्म क्या होता है। एक हमारे पास होता है सिंपल डायोड, जिसको हम सिग्नल डायोड भी कहते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होता है पावर डायोड, ठीक है। सिंपल और सिग्नल डायोड ये आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, इधर हम थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरव्यू करते हैं। पावर डायोड हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट इज डायोड? इट इज़ अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये हमारे पास एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है। डायोड में दो टर्मिनल होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। इसमें एक ही जंक्शन होता है, ठीक है। जो सिंपल डायोड होता है इसमें एक लेयर होता है। जो ये पावर डायोड होता है इसमें तीन लेयर होता है, ठीक है। सिंपल डायोड में एक लेयर नहीं होता, एक जंक्शन होता है, दो लेयर्स होता है, ठीक है। डायोड हमारे पास एक अनकंट्रोल डिवाइस है। अनकंट्रोल डिवाइस इसलिए क्योंकि ये कंट्रोल सिग्नल से कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है, ठीक है। ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है क्योंकि ये करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है। ये एक डीसी डिवाइस है, ठीक है। ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से जनरली बना होता है, मोस्टली सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। क्यों बना होता है? ये थोड़ा सा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दी जर्मेनियम, और भी रीजन है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेट्स इन टू मोड्स। ये दो मोड्स में ऑपरेट होता है, एक फॉरवर्ड मोड होता है और एक रिवर्स मोड होता है, ठीक है।
फॉरवर्ड मोड में कब ऑपरेट होता है? जब एनोड वोल्टेज मोर पॉजिटिव होता है देन दी कैथोड वोल्टेज, तो ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होता है। और जब कैथोड वोल्टेज मोर पॉजिटिव होता है देन दी एनोड वोल्टेज, तो ये रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो सिंबल है डायोड का, ये सिंबल है। ठीक है। तो इसमें ये जो एरो वाला साइड है ये कैथोड है, और ये जो दूसरा साइड है ये एनोड है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी फर्दर टाइप्स है कि डायोड सिंपल डायोड्स की फिर अपने टाइप्स हैं, लाइक वी हैव दी टनल डायोड, जीनर डायोड, इसके अलावा और भी है। ठीक है। लेकिन हमारा इससे कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है इधर। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम पावर डायोड्स। ठीक है। सो पावर डायोड इज़ नथिंग बट अ डायोड, लेकिन इसका जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है ये ज़्यादा होता है। ठीक है जी। ये क्यों ज़्यादा होता है और कैसे ज़्यादा होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, सो पावर डायोड्स में ये स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। ठीक है। इसमें दो टर्मिनल्स होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो डायोड होता है इसमें भी दो टर्मिनल होता है। प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया उसमें भी दो टर्मिनल था। ठीक है। अच्छा, इसमें तीन लेयर्स होता है। ठीक है। एक पी लेयर्स होता है और दो एन लेयर्स होता है। ठीक है। अच्छा, ये पी लेयर इसमें जो है होता है ना, ये हेवीली डॉप्ड होता है। इसमें जो पी होता है ये हेवीली डॉप्ड होता है। ठीक है। अच्छा, टू लेयर्स हमारे पास एन लेयर होता है, तो इसमें एक पॉजिटिव एन लेयर होता है। ठीक है। और एक हमारे पास होता है नेगेटिव एन लेयर। ठीक है। ये जो पॉजिटिव एन लेयर होता है ये हेवीली डॉप्ड होता है। ठीक है। और ये जो एन रीजन होता है ये लाइटली डॉप्ड होता है। ये लाइटली डॉप्ड होता है। अच्छा, तो ये था पावर डायोड्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस। ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शंस पे हम जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले इसके कुछ टाइप्स हैं। पावर डायोड्स की हमारे पास थ्री मेन टाइप्स हैं। एक जनरल पर्पस डायोड्स, फास्ट रिकवरी डायोड एंड स्कॉटी डायोड्स। ठीक है। अच्छा, ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं पावर डायोड की। कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर डायोड्स। ठीक है। अच्छा, तो इसका जो सिंबल है पावर डायोड का सिंबल ये कुछ इस तरह होता है। ठीक है। जनरल हमारे पास जो सिंपल डायोड होता है इस तरह होता है। ठीक है। चलिए, ये पॉजिटिव ये एनोड होता है और ये हमारे पास कैथोड होता है। ठीक है, नेगेटिव। अच्छा, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो इस तरह होता है। हमारे पास इधर ये हमारे साथ पी रीजन होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है इधर एक ये। ठीक है। अच्छा, ये पी प्लस होता है और इधर हमारे पास होता है एन माइनस होता है और ये एन प्लस रीजन होता है। ठीक है। अच्छा, दिस इज एनोड, ये हमारे पास एनोड टर्मिनल होता है। ठीक है। और ये हमारे पास कैथोड टर्मिनल होता है। ठीक है। अच्छा, ये इसमें जंक्शन है। ठीक है। इसमें एक जंक्शन होता है। ठीक है। तीन लेयर होता है, ये एक लेयर हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है। अच्छा, ये जो रीजन होता है ये हेवीली अडॉप्ट होता है। ठीक है।
ये लाइटली डोप्ड होता है, और ये जो रीजन होता है ये भी हाईली हेवीली डोप्ड होता है, ठीक है, हेवीली डोप्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइटली डोप्ड रीजन होता है ये डिपेंड करता है कि हमें पावर डायोड की कितनी रेटिंग चाहिए, ठीक है। अगर हम यानी मतलब हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एक डायोड की कम रेटिंग चाहिए तो हम इसको कम रखते हैं, अगर हमें ज़्यादा हैंडलिंग कैपेसिटी चाहिए तो हम इसको ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम पावर डायोड की वर्किंग की बात करें तो इट इज़ सिमिलर दैट ऑफ द सिग्नल डायोड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। तो दो किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डायोड के, एक हमारे पास होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और एक हमारे पास होता है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। होता है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इस डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं और इसके बाद डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इट इज़ क्वाइट सिमिलर विद दैट ऑफ द सिग्नल डायोड, ठीक है। हमारे पास करंट होता है और इधर वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जब डायोड ये हमारे पास डायोड होता है, ठीक है। जब हम इसको बैटरी कैथोड को जब हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और एनोड को जब हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास जब ये इनिशियली इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी जब इसका ब्रेकडाउन नहीं होता तो इसमें थोड़ा सा करंट, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं, ये फ्लो होता है। जब इसके बाद जब इसका ब्रेकडाउन हो जाए, इसको हम नी वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, द वोल्टेज आफ्टर विच द कंडक्शन इज स्टार्टेड इन द डायोड। तो इसके बाद इसमें करंट सडनली इंक्रीज होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह रिवर्स में इसमें जब हम इसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, मतलब जब हम डायोड को रिवर्स बायस में लगाते हैं, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम कैथोड लगाएं, कैथोड के साथ कनेक्ट करें और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी के, ये हम कनेक्ट करते हैं एनोड के साथ, ठीक है। तो ये रिवर्स में कनेक्ट होता है, तो रिवर्स में हमारे पास लीकेज करंट फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉकिंग मोड में होता है। और जब ये इंक्रीज होता है जब इसका ब्रेकडाउन हो जाए रिवर्स में, तो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, ठीक है। अब डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम पहले एक साइनोसाइड सिग्नल ड्रा करते हैं, ठीक है। हमारे पास है पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है, और ये हमारे पास है नेगेटिव सिग्नल, ठीक है। अच्छा, तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो इनिशियली जब ये हमारे पास डायोड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, ठीक है, तो जब ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आता है तो ये कुछ टाइम लेता है, ठीक है। इनिशियली जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है और ये हम ये ग्राफ थोड़ा सा ठीक ड्रा करते हैं, ठीक है, दोबारा से। अच्छा, इसको अच्छा, तो ये जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आता है, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आता है तो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इधर जब हमारे पास
ये वापस डिक्रीज होता है तो करंट भी हमारे पास डिक्रीज करंट भी हमारे साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। और ये स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टाइम है जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आता है तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, ठीक है। अच्छा, अब ये जब नेगेटिव में तो ये सडनली सारा करंट जो डाइवर्ट होता है इसमें डिक्रीज नहीं होता, यानी मतलब ख़त्म नहीं होता, तो ये नेगेटिव साइकिल में भी चला जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद ये नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाता है तो ये करंट हमारे साथ ये डिक्रीज होना, ये इधर ये ग्राफ डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और जब ये ज़ीरो हो जाता है तो ये भी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। इधर 180 पे ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टाइम हमारे पास है इसको हम रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक इसको हम टी बी कहते हैं, ठीक है। और ये जो टाइम है हमारे पास इसको हम टी ए कहते हैं, ठीक है। अच्छा, टी ए पर रिवर्स फॉरवर्ड कंडक्शन टाइम, यानी डायोड जब ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में आता है ना तो इसके लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिकवरी टाइम, ठीक है। टी एफ से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब डायोड की फॉरवर्ड करंट ज़ीरो हो और रिवर्स में ये 25% डीके हो तो इसमें ये जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। अच्छा, तो दिस इज द डायनामिक और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। अब इसमें एक फैक्टर यूज होता है सॉफ्टनेस फैक्टर। सॉफ्टनेस फैक्टर यूजुअली एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सॉफ्टनेस फैक्टर एस से, एंड दिस इज द up characteristics of the and this is the up characteristics of the diode, ठीक है। अच्छा, और ये हमारे साथ बराबर होता है सॉफ्टनेस फैक्टर हमारे पास बराबर इसी इज इक्वल टू टी बी डिवाइडेड बाय टी है, ठीक है। अच्छा, जब ये सॉफ्टनेस फैक्टर 1 के बराबर हो तो इस डायोड को हम सॉफ्ट रिकवरी डायोड कहते हैं, ठीक है। और जब ये 1 से कम हो तो इसको हम कहते हैं स्निपी रिकवरी डायोड, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट द डायनामिक एंड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर डायोड्स, ठीक है। तो पावर डायोड्स में हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है जनरल पर्पस डायोड, और एक हमारे पास होता है फास्ट रिकवरी डायोड, ठीक है। और एक हमारे पास होता है स्कॉटी डायोड, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो जनरल पर्पस डायोड होता है ये लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, ठीक है। इसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी हाई होता है, हाई पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसके जो वोल्टेज रेटिंग होता है ये 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है ये हाई होता है, हाई रिवर्स
रिकवरी टाइम, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बराबर होता है 25 माइक्रो सेकंड, ठीक है। अच्छा, जो फास्ट रिकवरी डायोड होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। इसका जो पावर रेटिंग होता है ये इसके मुकाबले में कम होता है, और इसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है ये 50 वोल्ट से 3 किलो वोल्ट तक होता है, ठीक है। और इसका जो टाइम रिवर्स रिकवरी टाइम होता है ये कम होता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 5 माइक्रो सेकंड होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है। सो देयर आर वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ठीक है। तो वो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल्स और लेयर्स, ठीक है। थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। अच्छा, हमारे कोर्स में जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है। सो हम सिर्फ इस थर्ड वाले क्लासिफिकेशंस को देखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है, हम इसको सिर्फ डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर electronics devices on the basis of controllability, ठीक है। So on the basis of controllability there are three types of power electronics devices, ठीक है। The first one is the uncontrolled devices, uncontrolled devices, ठीक है। The second one is the half control devices. The third one is fully controlled devices, ठीक है। अच्छा, what is uncontrolled devices? Uncontrolled devices, ठीक है। अच्छा, सो अनकंट्रोल्ड जो डिवाइसेस होता है इसमें दो टर्मिनल होता है, ठीक है। इसमें दो टर्मिनल होता है, ठीक है। और इसको अनकंट्रोल डिवाइसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको कंट्रोल सिग्नल से कंट्रोल नहीं करते, ठीक, नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें इसकी एग्जांपल है हमारे पास सिंपल डायोड एंड पावर डायोड, ठीक है। ये दोनों हमारे पास अनकंट्रोल डिवाइसेस है, यानी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते कंट्रोल सिग्नल से, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पार्शियली और हाफ कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है। हाफ कंट्रोल डिवाइसेस ये हमारे पास होता है, इसमें 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल सिग्नल से टर्न ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए इसको पार्शियली और हाफ कंट्रोल डिवाइसेस कहते हैं। और इसके एग्जांपल हमारे पास है इस एससीआर यानी थायरिस्टर, ट्रैक एंड डेक, दीज आर दी हाफ कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है फुली कंट्रोल डिवाइसेस। फुली कंट्रोल डिवाइसेस इसमें भी हमारे पास 3 टर्मिनल होता है, ठीक है जी। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, और एक गेट टर्मिनल होता है। गेट टर्मिनल असल में हमारे पास कंट्रोल सिग्नल होता है। तो फुली कंट्रोल डिवाइसेस को हम कंट्रोल सिग्नल से ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास होता है पावर मॉसफेट,
IGBT, GTO, IGCT वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दिस इज द फुली कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास DC टू DC कन्वर्टर, ठीक है। अच्छा, DC टू DC कन्वर्टर्स, ठीक है। अच्छा, so there are various types of DC to DC converter like buck converter, ठीक है, buck converter। सेकंड वन है बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है, बूस्ट कन्वर्टर। नेक्स्ट हमारे पास है बक बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चुक कन्वर्टर, चुक कन्वर्टर। द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज चुक कन्वर्टर। नेक्स्ट हमारे पास है सिपिक कन्वर्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरलीव्ड कन्वर्टर। लास्ट वन इज जीटा कन्वर्टर, ठीक है। ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है जीटा कन्वर्टर। अच्छा, सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बक कन्वर्टर in detail, that is what is buck converter, how we can do the analysis of buck converter, ठीक है, and what are the different terminology used in the buck converter, ठीक है। अच्छा, तो बक कन्वर्टर को डिटेल्स से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ इस एक कन्वर्टर की डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बाकी के लिए हम नहीं करते, क्योंकि द सेम प्रोसीजर, द सेम मेथड्स इज यूज फॉर द अदर कन्वर्टर्स, ठीक है। सो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बक कन्वर्टर, ठीक है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सर्किट डायग्राम बक कन्वर्टर। इसके बाद हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ बक कन्वर्टर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो केसेस होता है, ठीक है। केस वन होता है व्हेन दी स्विच इज ऑन, ठीक है। केस टू हमारे पास होता है व्हेन दी स्विच इज ऑफ, ठीक है। एनालिसिस के बाद हम पढ़ेंगे रिपल एंड इंडक्टर करंट, रिपल एंड आउटपुट वोल्टेज आर अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टर, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे कन्वर्जन रेशो ऑफ बक कन्वर्टर, ठीक है। एंड लास्ट वी विल स्टडी द ग्राफ ऑफ द बक कन्वर्टर, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है, ये हम हर एक कन्वर्टर के लिए हम इन तमाम पैरामीटर को स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बक कन्वर्टर के लिए सारे आपको
आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं बक कन्वर्टर की इंट्रोडक्शन से। सो लेट्स सी दैट what are the introductions on buck converter, ठीक है। So introduction of buck converter, जो स्टेप्स मैं बक कन्वर्टर के लिए फॉलो करता हूँ, आपने वही तमाम स्टेप्स प्रोसीजर्स फॉलो करना है बाकी कन्वर्टर के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें, ठीक है। अच्छा, सो बक कन्वर्टर इट इज़ अ स्टेप डाउन कन्वर्टर, ठीक है। बक कन्वर्टर हमारे पास क्या है, ये एक स्टेप डाउन कन्वर्टर है, ठीक है। अच्छा, ये करंट को क्या करता है, करंट को इंक्रीज करता है, ठीक है, और वोल्टेज को डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट द सर्किट डायग्राम ऑफ द बक कन्वर्टर, ठीक है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है बक कन्वर्टर की, इसमें हमारे पास पहला सोर्स होता है डीसी सोर्स, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इधर स्विच डायोड स्विच, अच्छा स्विच होता है इधर हमारे पास। इसके बाद हमारे पास इधर डायोड होता है, इसके बाद इंडक्टर होता है, और इसके बाद हमारे पास इधर कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है, और इधर लोड होता है। अब हम आप लोगों ने कैसा याद रखना है कि आपको जो सर्किट गिवन होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सर्किट है ये बक कन्वर्टर का है, बूस्ट का है, बक बूस्ट का है, सिपिक का है, चुक का है, ठीक है। तो ये जब हम ये तमाम कन्वर्टर को डिस्कस कर लेंगे तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो इससे आप आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बक है, बूस्ट है, चुक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सो दिस इज द स्विचर, दिस इज द V source, this is the diode, this is inductor, this is a capacitor, and this is the RL, this is the load, ठीक। अच्छा, अच्छा, next we have the analysis of buck converter, ठीक है। Analysis of buck converter, एनालिसिस ऑफ बक कन्वर्टर, ठीक है। अच्छा, तो एनालिसिस ऑफ बक कन्वर्टर में हमारे पास दो केसेस होता है, ठीक है। केस वन, केस वन में ये होता है कि हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है। वी विल ऑन दी स्विच, स्विच को हम ऑन करके, ठीक है, वी एल को फाइंड आउट करेंगे और आई सी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जब स्विच ऑन होता है हम वी एल को फाइंड आउट करते, तो हम इसको वी एल ऑन कहते हैं, ठीक है, और आई सी को आई सी ऑन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बक कन्वर्टर का जो सर्किट होता है कुछ इस तरह होता है, इधर स्विच होता है, इधर डायोड होता है, ठीक है, ये इधर इंडक्टर होता है, यहाँ पे कैपेसिटर होता है हमारे साथ, इधर लोड कनेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जब when this switch is closed, ठीक है, तो द सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है, ठीक है। जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, तो इधर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव, तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा, ठीक है। सो द सर्किट विल लुक लाइक दैट, द सर्किट विल लुक लाइक दिस, ठीक है।
ठीक है। ये हमारे पास Vs है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर है। अच्छा, जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो सर्किट हमारे साथ इस तरह बन जाता है। Vs इंडक्टर, कैपेसिटर, और इधर हमारे पास ये लोड है R। ठीक है। अच्छा, इंडक्टर, कैपेसिटर और लोड। ठीक है। अब VL ऑन को हमने फाइंड आउट करना है। तो VL ऑन को फाइंड आउट करने के लिए हमने KVL अप्लाई करना है इस सर्किट पे। ठीक है। तो KVL को जब हम अप्लाई करते हैं तो Vs is equal to voltage drop across the inductor VL, voltage drop across the capacitor VC। तो ये बन जाएगा माइनस VC। ठीक है, प्लस माइनस VC। अच्छा, सो Vs is equal to VL on माइनस ये VC, ये इसको हम V नॉट कहते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज V नॉट। तो VC इज इक्वल टू V नॉट बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। ठीक है, तो ये बन जाएगा V नॉट। ठीक है, हमने VL ऑन फाइंड आउट करना है, तो VL ऑन विल बी इक्वल टू Vs और ये प्लस V नॉट बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस है, ये असल में ये प्लस आ रहा है। ठीक है, तो इसको प्लस करते हैं। जब ये प्लस हो जाए तो इधर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये माइनस। सो दिस इज VL ऑन। ठीक है, अब हमने IC ऑन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, IC ऑन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस नोड के क्रॉस KCL अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई दी KCL। अच्छा, तो ये करंट हमारे साथ होगा, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये बन जाएगा IC प्लस I नॉट। इधर करंट IL एंटर हो रहा है और IC और I नॉट हमारे साथ लीव हो रहा है। ठीक है, एंड व्हाट इज KCL? करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। सो IC ऑन will be equal to IL माइनस I नॉट। ठीक है, तो केस वन था कि जब स्विच हमारे पास ऑन होता है तो हम VL ऑन को फाइंड आउट करेंगे और IC ऑन को फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब केस टू को लेते हैं। केस टू में हम क्या करेंगे? केस टू में हम स्विच को अप रखते हैं। ठीक है, जब स्विच हमारे साथ अप होता है तो सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है। ये हमारे पास सोर्स है, इधर स्विच को हम ओपन रखते हैं। ठीक है जी, जब स्विच हमारे पास ओपन होता है तो इंडक्टर, कैपेसिटर, ये हमारे पास लोड, दिस इज एक्चुअल सर्किट। अच्छा, तो जब स्विच ओपन होता है तो इंडक्टर अपने पोलरिटी को रिवर्स करता है, तो ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब इधर माइनस आ गया, इधर प्लस, तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह होगा। ठीक है, तो ये जब शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, ये ओपन, तो सर्किट विल लुक लाइक दैट। ये L, दिस इज a कैपेसिटर एंड दिस इज द R, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है V नॉट। ठीक है, अच्छा, अगेन हमने अब ये हमारे पास स्विच अप है तो हम VL अप को फाइंड आउट करेंगे।
एंड आई सी आपको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, वी एल आप, अच्छा वी एल आपको फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमने केवीएल अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा वी एल इज इक्वल टू वी सी, दिस implies that वी एल अप इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। तो वी एल अप के केस में हमारे पास ये वोल्टेज आया, ठीक है। अच्छा, अब हमने आई सी ऑन फाइंड आउट करना, आई सी अप फाइंड आउट करना है। अगेन वी अप्लाई द केसीएल, ठीक है। तो आई सी आई एल इज इक्वल टू आई सी प्लस आई नॉट, ठीक है। तो आई सी आप हमारे साथ बन जाएगा आई एल माइनस आई नॉट, ठीक है। तो ये हमने एनालिसिस किया केस 1 के लिए और केस 2 के लिए। केस 1 में हमने क्या किया कि जब हमारे पास स्विच ऑन था तो हमने वी एल आइन को फाइंड आउट किया। वी एल आन हम जब फाइंड आउट करेंगे तो हमने के वी एल अप्लाई करना है। आई सी आन को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम के सी एल अप्लाई करेंगे। सेम इज द केस सेम इन द केस 2, जब स्विच हमारे पास अप होता है तो हम वी एल आपको फाइंड आउट करेंगे, आई सी आपको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, now next we find the output and input voltage relationship for the buck converter। so input and output voltage relationship को find out करने के लिए हमने principle of volt second बैलेंस अप्लाई करना है, ठीक है। वोल्ट सेकंड बैलेंस हमें ये कहता है कि इंडक्टर के क्रॉस the average sum of the inductor voltage is equal to 0, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वोल्ट सेकंड बैलेंस मैथमेटिकली बराबर है वी एल ऑन मल्टीप्लाइड बाई टी ऑन प्लस वी एल ऑफ मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, वी एल ऑन हमारे पास है, ठीक है। टी ऑन टाइम हम सपोज करते हैं टी ऑन टाइम हमारे पास बराबर होता है डी टी, ठीक है। टी अप टाइम हमारे पास होता है 1 माइनस डी टी, ठीक है। मतलब अगर स्विच इतने टाइम के लिए अप है, ठीक है, तो और इतने टाइम के लिए हम इसको, इतने टाइम के लिए ऑन है और इतने टाइम के लिए ऑफ है, ठीक है। अच्छा, वी एल ऑन हमारे पास है, वी एल अब भी हमारे पास है, तो हम उन इक्वेशन को इधर पुट करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज के दरमियान रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। वी एल ऑन हमारे पास बराबर था वी एस माइनस वी नॉट, ठीक है। तो इधर पुट करते हैं वी एस माइनस वी नॉट। टी ऑन टाइम हमारे पास बराबर होता है डी टी प्लस वी एल अप हमारे पास बराबर है वी एल अप, ठीक है। ये वी सी है। अच्छा, ये माइनस वी नॉट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर सोर्स वोल्टेज नहीं है। जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो 0 इज इक्वल टू वी एल प्लस वी सी, ठीक है। तो वी एल हम वी एल फाइंड आउट करते हैं तो वी एल अपनी जगह होगा, और जब हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस बन जाते हैं माइनस वी सी, ठीक है। तो वी एल इज इक्वल टू, अब माइनस वी सी ये माइनस वी नॉट के भी बराबर, क्योंकि ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, ठीक है। तो ये इधर माइनस वी नॉट है तो हम पुट करेंगे माइनस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस डी इंटू टी
इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी एस डी टी माइनस वी नॉट डी टी प्लस माइनस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी को मल्टीप्लाई करते हैं टी माइनस डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। वी एस डी टी माइनस वी नॉट डी टी प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट डी टी प्लस वी नॉट डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, माइनस वी नॉट डी टी एंड प्लस वी नॉट डी टी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ। सो हमारे साथ बच जाएगा वी एस डी टी माइनस वी नॉट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इसको इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो वी एस डी टी इज इक्वल टू वी नॉट डी टी, ठीक है। टी टी के साथ कैंसिल, वी एस डी इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी एस डी टी. So this is the required voltage relationships for buck converter. V naught is equal to Vs dt, where Vs the input voltage, ठीक है, and D is the duty cycle, and its range from 0 to 1, ठीक है। So the similar procedure you can apply for all the other converters, and you can find out the voltage relationships between the input and output, ठीक है। अच्छा, now we find out the input and output current relationships, input and output current relation, input and output current relationships for buck converter, buck converter. So to find the input and output current relations for buck converter, we will apply principle of ampere second बैलेंस, ठीक है। अच्छा, एम्पेयर सेकंड बैलेंस मैथमेटिकली हमारे पास बराबर है आई सी ऑन मल्टीप्लाइड बाई टी ऑन प्लस आई सी ऑफ मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आई सी ऑन हमारे पास है, इधर हमने फाइंड आउट किया है आई सी ऑन आई एल माइनस आई नॉट, ठीक है। तो हम इधर पुट करेंगे, आई सी ऑन हमारे पास बराबर है आई नॉट, क्या था, आई नॉट आई एल माइनस आई नॉट, आई एल माइनस आई नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टी ऑन हमारे पास बराबर है डी टी प्लस आई आप हमारे पास बराबर है, ये भी हमने पॉइंट आउट किया है, आई एल माइनस आई नॉट, दोनों सेम है तकरीबन, ठीक है। आई नॉट आई एल माइनस आई नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी टी नहीं, ठीक है, वन माइनस डी टी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, डी टी आई एल माइनस आई नॉट डी टी, ठीक है, डी टी को हमने आई एल आई नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस आई एल माइनस आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ टी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अच्छा, डी टी आई एल माइनस आई नॉट डी टी
प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं आई एल टी माइनस आई एल डी टी माइनस आई नॉट टी प्लस आई नॉट डी टी। जब हम इनको सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास एंड में ये रिज़ल्ट आता है कि आई नॉट इज़ इक्वल टू आई एल। ठीक है, आप लोग इसको खुद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट करंट है इन द बक कन्वर्टर दैट इज़ इक्वल टू द इंडक्टर करंट। ठीक है, तो दिस इज़ द इनपुट एंड आउटपुट करंट रिलेशनशिप फॉर बक कन्वर्टर। जब हम इनपुट एंड आउटपुट करंट के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो हमने प्रिंसिपल ऑफ एम्पेयर सेकंड बैलेंस अप्लाई करना है। ठीक है, और जब हम इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ वोल्ट सेकंड बैलेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है रिपल एंड इंडक्टर करंट कि हम इंडक्टर करंट में रिपल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रिपल एंड इंडक्टर करंट। ठीक है, सो रिपल हम रिपल इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल आई एल। ठीक है, डेल आई एल। ठीक है, सो इंडक्टर में जब हम रिपल फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो वी एल ऑन होता है वो हम लेंगे। वी एल ऑन इज इक्वल टू वी एल ऑन हमारे पास बराबर था वी एल ऑन हम लेंगे और वी एल ऑन हमारे पास बराबर था वी एल ऑन हमारे पास बराबर था वी एस माइनस वी नॉट। ठीक है, वी एल माइनस वी एस माइनस वी नॉट। ठीक है, रिपल को फाइंड आउट करने के लिए वी एल ऑन की जगह हम पुट करेंगे ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है, ये हमें पता है ये बराबर होता है वी एल। हम इधर लिखेंगे डी डेल्टा, हम लिखेंगे डी आई एल बाई डी टी इज इक्वल टू वी एस माइनस वी नॉट। ठीक है, अच्छा एल, अब डी आई एल की जगह मैं डेल आई एल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डेल भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है और डी भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है और इधर मैं डी लिखूंगा, इस स्मॉल डी के लिए कैपिटल डी लिखूंगा। ठीक है, वी एस माइनस वी नॉट। ठीक है, अब डेल आई एल हमने फाइंड आउट करना है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, सो वी एस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय एल, ये इधर एल आएगा डिवाइडेड बाय एल इनटू डी टी। ठीक है, सो दिस इज द रिपल एंड इंडक्टर करंट। फर्दर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो वी एस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, और हमें पता है टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, तो टी की जगह हम एफ लिखते हैं तो इधर एफ आ जाएगा और इधर डी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रिपल एंड द इंडक्टर करंट। ठीक है, सो द सिमिलर प्रोसीजर यू कैन अप्लाई फॉर द अदर कन्वर्टर। ठीक है, अब इस तरह वी एल ऑन वी एल ऑफ आई सी ऑन आई सी ऑफ फाइंड आउट करेंगे। फिर इससे आपने इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके बाद इनपुट एंड आउटपुट करंट के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिपल एंड इंडक्टर करंट जब आप रिपल को फाइंड आउट करेंगे तो आप वी एल ऑन कैश लेंगे। ठीक है, इंडक्टर की जगह इंडक्टर वी एल की जगह आप ये इक्वेशन पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके आपके साथ ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द रिपल एंड द कैपेसिटर वोल्टेज। रिपल एंड कैपेसिटर और आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सो to find the ripple and capacitor or output voltage, we know that Q is equal to CV. ठीक है, delta Q is equal to C delta V। ठीक है, डेल्टा V is basically the ripple voltage, तो हमने डेल्टा V फाइंड आउट करना है। सो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय C। ठीक है, अब डेल्टा Q ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, और ये हम ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको मज़ीद
फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इधर तक ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव दी critical value of inductor. So what is meaning of the critical value of inductor? So the minimum value of inductor at which the inductor current is just continuous, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टर। इसकी डेरिवेशन हम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली इसके फार्मूला लिखते हैं। सो द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टर ये हमारे पास बराबर होता है R इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाई 2F, ठीक है, where R is the load, D is the duty ratio, and F is the capacity, and F is the frequency. Next we have critical value of capacitor. So it means that the minimum value of capacitor at which the output voltage is just continuous, ठीक है। इसकी डेरिवेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर हमारे पास बराबर होता है I नॉट डिवाइडेड बाय 8 FR, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज द पैरामीटर कैलकुलेशन ऑफ द बक कन्वर्टर, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा और हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने स्विच को ऑन रखना है, ठीक है। स्विच को ऑन करके हमने VL ऑन फाइंड आउट करना है एंड IC ऑन फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर स्विच को हम अप करके VL अप को फाइंड आउट करेंगे एंड IC अप को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। next we find the input and output current voltage relationships. For that we apply principle of the volt second balance, ठीक है। next we find the input and output current relationships. For that we apply the principle of volt second balance, ठीक है। after that we find the ripple in inductor current. So for that we take the VL on condition and further simplify it, ठीक है। and then we find the ripple in capacitor or output voltage, and for that we will use Q is equal to CV formula, ठीक है। so this is all about the buck converter, ठीक है। so ये जो एनालिसिस हमने किया, आप इन तमाम स्टेप्स को बक बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, चुक कन्वर्टर, सिपिक कन्वर्टर, इंटरलीव कन्वर्टर वगैरह तमाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके साथ ये तमाम पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक है कन्वर्जन रेशो ऑफ द बक कन्वर्टर। सो हमें पता है V naught is equal to Vs into D. So V naught divided by Vs is equal to D. So this is the conversion ratio of buck converter. ग्राफिकली जब हम इसको पुट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ यू बनता है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। हम ड्यूटी इधर V naught डिवाइडेड बाई Vs लेंगे और इधर D लेंगे, ठीक है। D को हम वैल्यू देंगे और इसके मुताबिक इन दोनों को कैलकुलेट करके ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो जब हम प्लॉट करते तो हमारे साथ ये ग्राफ इस तरह ग्राफ बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दी बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। बूस्ट कन्वर्टर, फॉर द बूस्ट कन्वर्टर हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज रिलेशनशिप बराबर है Vs डिवाइडेड बाई 1 माइनस D, ठीक है। तो इसका जो कन्वर्जन रेशो, इसकी पैरामीटर आपने खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसकी जो कन्वर्जन रेशो हमारे साथ बन रहा है वो इस तरह होता है 1 माइनस D, ठीक है। इस तरह हमारे पास बक बूस्ट है एंड सो ऑन, ठीक है। I think this is enough for the converter discussion, and next we see that the
next we will discuss. अच्छा, next we will discuss about the rectifier circuits. ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, बक बूस्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो स्लाइड में गिवन है। बक बूस्ट में एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल, इसको ज़रा इस तरह। अच्छा, न्यूमेरिकल ये है। The buck boost circuit has these parameters determine the output voltage। ठीक है, ये पैरामीटर गिवन है और हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। इंडक्टर करंट एवरेज करंट फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इंडक्टर फाइंड आउट करना है और आउटपुट रिपल वोल्टेज। तो दिस इज आई थिंक क्वाइट इजी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज का अपना एक फार्मूला है, हमें पता है। for the buck boost converter the output voltage हमारे पास बराबर है V naught is equal to minus VSD divided by 1 minus D। ठीक है, अब इधर हमारे पास है PS, हमारे पास गिवन है 24, तो 24। ठीक है, और ड्यूटी रेशो भी हमारे पास गिवन है 0.4, 1 माइनस 0.4। ठीक है, ये एक ये जब हम इससे सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास कुछ 0.6 आ जाएगा। 24 इंटू माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करके कुछ वैल्यू आ जाएगा, एंड दैट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फाइंड द इंडक्टर एवरेज, इंडक्टर करंट एवरेज इंडक्टर करंट हम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका अपना एक फार्मूला है। एवरेज इंडक्टर करंट हमारे पास बराबर है फॉर दी बक बूस्ट कन्वर्टर, एवरेज इंडक्टर करंट हमारे पास बराबर है -I0 इंटू 1 माइनस डी। ठीक है, और I0 हमारे पास बराबर है V0 डिवाइडेड बाय R अप्लाइंग ओम्स लॉ 1 माइनस डी। ठीक है, तो V0 हमारे पास बराबर है, अगेन हम इधर V0 पुट करेंगे VS D डिवाइडेड बाय 1 माइनस D इंटू 1 माइनस D इंटू R। तो ओवरऑल फार्मूला हमारे पास बन जाएगा VS D divided by 1 minus D whole square into R। So to find the inductor current inductor average current we will use this formula। ठीक है, एक बंदे ने मैसेज किया कि आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। ठीक है, बस डायरेक्टली फार्मूला पुट करना है। ठीक है, अच्छा, so now we will start the single phase half wave control rectifier। ठीक है, अच्छा, so ये हमारे पास सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। ठीक है, ये इसमें थायरिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और ये लोड है। ठीक है, एंड दिस इज द इनपुट, और इसमें हम क्या करेंगे, डायोड के क्रॉस दिस इज द यूडी आउटपुट वेव फॉर्म ड्रा करना है, एंड दूसरा क्या है UVT1। अच्छा, थायरिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज हमारे साथ वोल्टेज का जो वेवफॉर्म अपेयर होता है वो ड्रा करना है। ठीक है, थायरिस्टर को हमने पहले एंगल दे दिया है। ठीक है, इधर कि ये इस एंगल पे ऑन होगा। ठीक है, तो इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, when the positive half cycle is applied, the thyristor will forward bias and will start the conduction। so जो इस वेवफॉर्म हम इनपुट पे दे देते हैं वही आउटपुट पे अपेयर होगा। ठीक है, और जब नेगेटिव वेवफॉर्म इधर आ जाएगा तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा और करंट इसके क्रॉस वोल्टेज इसके क्रॉस और ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आउटपुट हमारे पास नहीं होगा, यानी ये ओपन होगा। ठीक है, एंड इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल
ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा, और शॉर्ट सर्किट में हमें पता है वोल्टेज नहीं होती, तो इसलिए ग्राफ इधर ये ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, और इस टाइम पे इधर वोल्टेज है, क्योंकि जब इस टाइम पे हमने थायरिस्टर को ऑन नहीं किया है, ठीक है। तो ये सिंपल है, कोई डिफिकल्ट चीज़ इसमें नहीं है। एंड सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। ये भी तो कंट्रोल था और ये भी कंट्रोल है, ठीक है, ये वही चीज़ है। अच्छा, अब इधर इधर इंडक्टर लगाया हुआ है। अच्छा, अब इसमें ये सिर्फ रेजिस्टिव लोड था, ठीक है, और अब इसमें क्या है, इंडक्टर है। तो दैट इज दिस इज द सिमिलर विद द प्रीवियस वन, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ये जो पोर्शन है ये ग्राफ का, ये थोड़ा सा नीचे चला गया। इसकी रीज़न ये है कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुआ था, तो ये इस नेगेटिव इस टाइम में उसने अपना एनर्जी रिलीज किया, ठीक है। बाकी ये इसमें और प्रीवियस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इस एनर्जी को, यानी ये हमारा जो डिवाइस है, ये हम आप भी करेंगे तो ये भी इसके बावजूद भी थोड़ा सा टाइम के लिए ऑन होता है। तो हमें नहीं चाहिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इधर फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाएंगे, ठीक है। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा तो ये कंडक्शन करेगा, ये नहीं करेगा। ये नेगेटिव हाफ साइकिल जब इंडक्टर अपना एनर्जी रिलीज करेगा तो ये इसके क्रॉस डिसिपेट होगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड के क्रॉस डिसिपेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दी फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दो किस्म के रेक्टिफायर्स होता है। एक होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, और एक हमारे पास होता है सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारे पास है।